कहते हैं कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों को अलविदा कहना पड़ता है। इस साल का आखिरी दिन, तो वो क्या है जो इस साल से अगले साल में ले जाना चाहते हैं और वो क्या है जो यहीं छोड़ के जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है हमारी कि हमें चुनना नहीं आता। सबसे पहले कैसे थॉट्स, कैसे एनवायरनमेंट, कैसे लोग, कैसी डाइट, कैसी आदतें और कौन सी यादें। तो आज बात करेंगे क्या रखना है और क्या पीछे छोड़ देना है। काइंड ऑफ decluttering our lives। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेया कौशिक and a very warm welcome to you to my YouTube channel Swaying for the Soul। If you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification। हम हमेशा बात करते हैं न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस के बारे में, क्या करना है, इस साल का क्या गोल है मेरा। बट एक्चुअली में हम गोल्स तो बना लेते हैं बट अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करते। तो क्यों ना इस बार हम उन सभी पुरानी आदतों, बुरी आदतों, नेगेटिव बिलीव्स, वो थिंकिंग, वो थॉट्स जो प्रोडक्टिव नहीं हैं, वो लोग जो सपोर्टिव नहीं हैं, कुछ मिथ्स, सुपरस्टिशंस, इन सभी को अपनी लाइफ से निकालें और फिर कुछ नया शुरू करें। कहते हैं ना, कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों को अलविदा कहना पड़ता है, क्योंकि जब स्पेस ही नहीं होगा तो कोई नई चीज़ कैसे आएगी। अब चाहे वो बिलीव्स हों, हैबिट्स हों या कुछ लोग। जब हम बात करते हैं डीक्लटरिंग की, तो उसका मतलब सिर्फ क्लॉजेट्स क्लीन करना नहीं है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट योर क्लॉजेट। सो शुरू करते हैं डीक्लटरिंग। फर्स्ट इज योर माइंड। अगर इसको कर लिया तो 90% काम यही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पावरफुल आपका मन है। अगर आप इस पे काबू पा लेते हैं तो जीत आपकी है। अब वो क्या है जो खाली करना है यहाँ से, ये आप सबका अलग अलग हो सकता है, मैं बस पॉइंट आउट कर सकती हूँ। वो तुलसीदास जी की चौपाई है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो 4 तो उन्होंने ही बता दिए। सबसे पहला है काम। आपकी कामनाएं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये हो जाता, वो हो जाता, ब्ला ब्ला। सी, कुछ चीज़ें चाहना, डिज़ायर्स होना कुछ गलत नहीं है, पर चीज़ें हमारे सर पे ना बैठ जाएं, वो हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को ना इफेक्ट करने लगे। क्योंकि सबसे बड़ा है संतोष धन। अगर संतुष्टि नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, तो जो है हमारे पास उसको भी एंजॉय नहीं कर पाओगे और ना ही कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे। दूसरा है आपका क्रोध, गुस्सा, एंगर। हम सबको आता है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को पता है कि उसे आता है और किसी को पता ही नहीं है कि उसे आता है। ये वाला ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट इज ग्रीड, ईगो, जेलसी, फियर। आई डोंट थिंक मुझे इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। डर वो है जो हमें वो होने से रोकता है जो हम होने के लिए आए हैं, जिसके लिए हम डेस्टिन्ड हैं। वो हमारी शैडो सेल्फ होती है, ईगो सेल्फ होती है, जो हमें डर देती है और आगे नहीं बढ़ने देती। इसके साथ ही आती हैं फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, अनवर्दीनेस, नॉट बीइंग वैल्यूड। हमारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ये अच्छा नहीं है, ये सब फीलिंग, सेल्फ सबटाजिंग, खुद को कोसना, खुद को कम आंकना, और सबसे बड़ा कंपैरिजन्स करना दूसरों के साथ। ये सारी थिंकिंग, ये सारे अपने बारे में जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये सभी इस साल में पीछे छोड़ के जाने हैं। तो एक पेन और पेपर उठाइए और जस्ट जॉट डाउन ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, और उनको पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग थॉट्स के साथ रिप्लेस करिए। और साथ ही साथ ये जो गुस्सा है, ये जो डर है किसी तरह का, जो जेलसी है किसी से, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को किसी और के साथ। सबकी अपने अपनी अलग टाइमलाइंस होती हैं। इन सब नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालिए, अपने दिमाग से निकालिए। सो खाली करिए अपने दिमाग को। ये होगी आपकी माइंड की डीक्लटरिंग। नाउ नेक्स्ट इज योर हैबिट्स, योर डे टू डे हैबिट्स, दिनचर्या आपकी। ये थोड़ा इजी है, आई मीन बताने में इजी है, करना तो आपके ऊपर है। सो यहाँ हमें उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन से निकालना है जो प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब जहाँ आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। बहुत चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे जो अगर हमें नहीं भी पता चलेंगी, नहीं भी देखेंगे हम, तो भी चलेगा। लाइक ABC का XYZ से पैचअप हो गया या ब्रेकअप हो गया, मतलब आपको नहीं पता चलेगा तो क्या। वो न्यूज़ जिस पे 5 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और सिर्फ लड़ रहे हैं, समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा खुश रहेंगे। पूरे दिन रेसिपीज़ देखते रहना,
बनाना कुछ भी नहीं, या डाइट प्लान्स और एक्सरसाइजेस के वीडियोस देखते रहना, फॉलो कुछ नहीं करना, कोई कहाँ घूम के आ रहा है, कहाँ जाके क्या खा रहा है, आपको क्या मतलब है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? सो अगर आप अपने फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करें तो मैं बता दूं, आप अपने दिन के कुछ घंटे बचा सकते हैं, जैसे आप योगा, एरोबिक्स, प्राणायाम, कोई हेल्दी टेस्टी कुकिंग, डांसिंग, टॉकिंग टू योर लव्ड वंस जो आप ही के साथ उसी काउच पे बैठे हैं, शायद बगल वाले रूम में, इन सब में यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। नाउ नेक्स्ट इज आपका डाइट, फूड हैबिट्स। इसकी डीक्लटरिंग को मैं सेकंड नंबर पे लेती हूँ आफ्टर योर माइंड। सो वो क्या है जो अपने डाइट से निकालना है? फैट्स, शुगर्स? नो, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड। सो जो भी पैकेट में आ रहा है विद लॉट्स ऑफ केमिकल्स इन इट, वो निकालना है। इन शॉर्ट, घर का खाना खाना है। नाउ नेक्स्ट इज कुछ लोग, वो टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो आपकी किसी भी तरह सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में किसी भी तरह सर्व नहीं कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कॉलीग्स भी हो सकते हैं, जो हमेशा आप में कमी ही निकालते हैं, जो ना अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ पाते हैं और ना ही किसी दूसरे को खुश देख सकते हैं, जो एक नकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं और हमेशा उसी तरह की बातें करते हैं। वो लोग, उनको अवॉइड करना है। अब यहाँ कुछ लोग होंगे जिन्हें आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, जो शायद आपकी लाइफ में ना भी हो तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उनको ना आपको, शायद उनसे इतना ही राब्ता था। बट कुछ लोग होंगे जिनको आप नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम उनके साथ कॉन्वर्सेशंस को अपनी कम कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं, या दोनों कानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ यादें जो इनसे जुड़ी हैं, जो शायद आपको किसी भी तरह अच्छा फील नहीं कराती, उसको भी लेट गो करना है। आई नो इट इज़ नॉट दैट ईजी, स्टिल इट इज़ पॉसिबल। गिव टाइम टू योरसेल्फ और धीरे धीरे इन लोगों को इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कीजिए, जो हर तरह से आपके एनर्जी वेम्पायर्स बने हुए हैं। अगर कुछ लोगों को हटाओगे तभी कुछ और नए लोग, अच्छे लोग जुड़ पाएंगे, और कुछ नहीं तो कुछ मेंटर्स, लाइफ कोचेस, स्पिरिचुअल कोचेस से जुड़िए, कुछ ऐसे लोगों से जुड़िए जिनके पास ज्ञान का भंडार हो। और हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट जनरल नॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट विजडम, ज्ञान, जो कुछ अच्छी बातें बता सके, सिखा सके, आपके जीवन को कोई नई दिशा दे सके। ज्ञान आता है कुछ अच्छी किताबें पढ़ने से, किसी ज्ञानी को सुनने से, और फिर उसका चिंतन और मनन करने से। ऑब्जर्वेशन, कॉन्टेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। न्यूज़ देख के तो कभी नहीं आने वाला। नाउ लास्ट इज डीक्लटरिंग ऑफ योर हाउस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जो हमारे कोई काम नहीं आने वाली, फिर भी रखी हुई हैं क्योंकि हमें लगता है कि कभी ना कभी यूज़ हो जाएंगी। सो कुछ ऐसे पुराने कपड़े, शूज़, बैग्स, ब्लैंकेट्स, ये जो भी कुछ है उस सबको निकालिए। विंटर्स शुरू हो गए हैं, वैसे ये काम हम दिवाली पर ही कर देते हैं, बट जस्ट इन केस नहीं किया है तो जब जागे तब सवेरा। किसी ऑर्फनेज में डोनेट कीजिए, अपने डोमेस्टिक हेल्प को दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। सो नाउ कुछ क्विक टिप्स टू रिप्लेस हैबिट्स। इन सब की बात हम अगले वीडियो में करेंगे कि वो क्या हैबिट्स हैं जो अपनाने की ज़रूरत है, कैसे विचार, कैसे डाइट, कैसा योगा या एरोबिक्स, और सबसे ऊपर आपका मन को कैसे शांत करना है, उसको कैसे हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जोड़ के रखना है। ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आशा करती हूँ आने वाला साल हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर के आए। थैंक यू so much for watching and a very happy new year to you all. Thank you.